स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए भाई, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको इससे जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसका है ना जो क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से। ठीक है। देखो, पहली संख्या है 572। तो 4 से विभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो अंतिम दो अंक है यानी इकाई और दहाई की जो संख्या है उसको 4 से विभाज्य होना पड़ेगा। तो इकाई और दहाई की कौन से अंक है? 72। 72 4 से विभाज्य है। हाँ भाई, 4 का भाग जाता है 72 में, आप देखे देखिए। ठीक है, इसका मतलब है कि 572 4 से विभाज्य है। अब 8 से विभाज्यता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, यानी इकाई दहाई और सैकड़े तक के अंक का 8 में भाग जाना चाहिए। तो देखो 572 है, टोटली 3 अंक है इसमें। तो इसमें आप 8 का भाग देके देखोगे तो ये 8 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा। समझ गए बात? अब देके देखना, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? 8 से अभाज्य है। ठीक है। अगली संख्या देखिए, 7,26,352। 4 से विभाज्यता के लिए वही अंतिम दो अंक कौन सी है? इसमें 52। इसमें 4 का भाग देके देखो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, जाता है 13 बार, यानी 4 से विभाज्य है। ठीक है। अब 8 से विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अंतिम 3 अंक यानी 352, इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा 2। देखो 4 अट्ठे 32। ठीक है, 3 बज गए, 4 अट्ठे 32 भाई, चाहता है सॉरी अपने को 8 का देना है ना। किसका देना है? 8 का देना है 352 में। देखिए 8 का दिए, 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, जाता है भाई 8 का भाग। इसका मतलब है कि 7,26,352 8 से भी विभाज्य है। ऐसे ही देखिए, तीसरी संख्या कौन सी है? 5500। अब देखो, इसके अंतिम दो अंक है, इसमें 4 का भाग जाना चाहिए। तो देखो 0/4 जाता है भाई, तभी तो 0 आता है ना। तो ये वाली संख्या 4 से विभाज्य है। ऐसी 8 से विभाज्यता के लिए 3 अंक देखने, अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक है 500। समझ गए? इसमें देखो 8 का भाग देके देखो, 8 सिंग 48, 2 बच गए, 20 हो गए। और 20 में आप 8 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16, यानी 4 शेष बच गए, यानी 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो ये संख्या 8 से अभाज्य है। ऐसे ही आपको 6000 चेक करना है, 12,159 भी आपको चेक करना है। ऐसे ही आप कर सकते हो सारे क्वेश्चन। ठीक है। देखिए मैं आपको एक दो और बता देता हूँ। जैसे देखिए कि ये वाला देखते हैं अपन, 21,084 वाला। तो 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम दो अंक 84 है, इसमें 4 का भाग जाना चाहिए, जाता है 4 का भाग, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 4 से विभाज्य हो जाएगी। और 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक यानी 084, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। देखो 8 एकम 8, फिर कितना बच गया? 10 बार ही जाएगा, तो 4 शेष बच गया, यानी इस संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही आप और संख्या भी चेक कर सकते हो। आ रही बात समझ में? और आपका ये खुद का होमवर्क है, आपको ये चेक करना है जे तक की संख्याओं में। ठीक है। अब देखिए, अब आपको चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 में 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2 से भी चेक करना पड़ेगा, 3 से भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तिया क्या होता है? 6, और 6 का एक स्पेसिफिक रूल नहीं है। समझ गई बात? इसमें आपको 2 का भी चेक करना पड़ेगा और 3 का भी। तो देखो पहली संख्या लिखी है मैंने इतनी बड़ी, इसमें 2 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या होता है कि उसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो देखो इसका अंतिम अंक 4 है, यानी ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। समझ गए? और 3 से विभाज्यता के लिए देखो, इसका इस संख्या के अंकों का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो 9 और 2 11, 11 और 7 कितने हो गए? 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। तो 27 3 से विभाज्य है कि नहीं? 3 नाम 27 है भाई, इसका मतलब कि ये वाली संख्या 3 से विभाज्य होगी। समझ गए? कि आपको ऐसे भाग दे के देखना नहीं है, बस आपको जैसे रूल है ना संख्या का वो फॉलो करना है बस। देखिए 1258 सिंपल है, लास्ट में 8 है यानी 2 से विभाज्य होगी। सम देख लीजिए आप, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 3 से विभाज्य है नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। ऐसे देखिए, जैसे मैं आपको ये वाला बताता हूँ, तो लास्ट में देखो 3 है। समझ गए? लास्ट में 3 है तो ये 2 से विभाज्य होगी नहीं, और अगर ये 2 से विभाज्य नहीं है तो 6 से विभाज्य नहीं होगी। फिर आप 3 से चेक करो या नहीं करो, इससे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा। समझ गए कि भाई 6 से विभाज्य होने के लिए क्या है, 2 से भी और 3 से भी, दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। अगर 1 से भी विभाज्य नहीं है तो वो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब अगला देखिए, लास्ट में 2 है ना, तो ये वाली संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से देख लीजिए सम, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, तो 20 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब कि ये वाली संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। समझ गए। और देखिए मैंने सबका सॉल्यूशन लिख रखा है, तो इन सब का आपको खुद चेक करना है। बिल्कुल इजी है, जैसे बोला है वैसे वैसे आपको चेक करना है। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमको 11 से विभाज्यता चेक करनी है। तो 11 से विभाज्यता के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग, है ना, दोनों में अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर के का गुणज होना चाहिए। समझ गए। तो देखिए 5455, तो देखो विषम संख्या कौन कौन सी है, एक तो 5 है और 4 है, तो 4 और 5 का योग हो गया 9। ऐसे सम संख्या कौन कौन सी है इसमें, 4 और 5, इनका भी योग 9, तो 9 माइनस 9 कितना आ गया, 0, यानी ये वाली संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। अगला देख लीजिए कि 10,824, तो देखो विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 8 और 4, तो देखो 1 8 4 लिख दिया और उनका सम कितना हो गया 13। ऐसी सम संख्या कितनी है, 0 और 2, तो 0 और 2 कितना हो गया 2। अब इन दोनों का अंतर देखो, 13 और 2 का अंतर कितना हो गया 11, यानी 11 11 से विभाज्य होती है। इसका मतलब ये वाली संख्या 11 से विभाजित होगी। अगली संख्या देखिए 71 38 965, ठीक है भाई। ये तो देखो विषम संख्या 7 3 9 और 5, देखो 7 विषम संख्याएं लिखी हुई है यहाँ पे, भाई इसमें गलत लिखा हुआ है, ये देख लीजिए 8 की जगह है ना, यहाँ पे 7 है, 7 3, ठीक, सॉरी ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, तो देखो 7 3 9 5 हो गई सही, है ना। तो इन सबका सम कितना हो गया 24, और सम संख्याओं का योग कितना हो गया, देखो सम संख्या कौन कौन सी है, 1 8 और 6, 1 8 6 लिखा हुआ है, उनका सम हो गया 15, तो 24 माइनस 15 कितना होता है 9, तो 9 11 से विभाजित नहीं होती। इसका मतलब ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। आपको इसी टाइप से चेक करना है। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है, आप खुद ट्राई करिएगा। चलिए देखो, रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखिए जिनसे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है। अब देखिए 3 से विभाजित होने के लिए किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखो पहले ये जो संख्या लिखी हुई है ना, इनके अंकों का योग करिए आप, कि देखो 6 में 7 जोड़ा पहले, है ना, 6 में 7 जोड़ा 13 हो गया, 13 और 2 15, 15 और 4 कितना हो गया, 15 और 4 19 हो गया। ठीक है। तो देखो आप जब इसमें 3 का भाग दोगे ना, तो 3 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 6 बार ही जाएगा 18 तक ही, और आपके पास एक शेष बच जाएगा, बचेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें कितना जुड़ेगी 3 से भाजित हो जाए, आप क्या करोगे इसमें 2 जोड़ दोगे, तो 2 और 1 3 हो गया ना। देखो कैसे, इस 19 में अगर आप 2 जोड़ दोगे ना सबसे छोटी संख्या, तो ये 21 हो जाएगा, और 21 होते क्या हो जाएगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2 होगी, जो आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, इस खाली स्थान में लिखनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, यह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी 8। आप 19 में 8 जोड़ोगे ना तो 27 हो जाएगा, और 27 क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। देखिए आप 9 नहीं ले सकते, 9 जोड़ोगे ना तो 29 हो जाएगा, और 10 जोड़ोगे तो आप फिर भाई 2 अंक आ जाएगा। 2 अंक वाली संख्या नहीं लेनी है भाई, 1 अंक वाली ही संख्या आपको लेनी है। ठीक है। ऐसे देखिए ये जो अगला वाला क्वेश्चन है ना बी, ये आपको खुद ट्राई करना है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। देखो पहले आप इन संख्याओं को जोड़ लो, 4 और 7 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, 17 और 5 कितना हो गया 22, 22 और 2 24, ठीक है, कितना हो गया 24 हो गया, है ना। तो देखो 24 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े सबसे छोटी सी छोटी कि ये 3 से विभाजित हो जाए, तो भाई देखो 24 तो खुद ही 3 से विभाजित है, तो आप क्या करोगे सबसे छोटी संख्या यानी आप 0 ऐड करोगे इसमें, आपको बोलोगे कि हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, ये तो पहले से ही 24 से विभाजित है। ठीक है। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसमें जोड़ोगे, तो आप 24 में 9 आप 24 में जोड़ोगे ना तो 33 आ जाएगा, और 33 3 से विभाजित होगा, ये क्या होगी सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, समझ गए बात। चलिए देखिए कि अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए जो कि 11 से विभाज्य हो। ठीक है। देखो संख्या लिखी हुई है 9 2 खाली स्थान 3 8 9, तो 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि
विषम संख्याओं का योग, तो देखो विषम संख्या 9 और यहाँ पे आपको कुछ लेना है और 8, तो देखो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 17 प्लस और कुछ अंक आ गया x, जो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। और सम संख्याओं का योग क्या क्या हो जाएगा, कौन कौन सी है सम संख्या यहाँ पे, 2, 3 और 9। तो देखो 2 और 3 5, 9 और 5 कितना हो गया 14। तो इनका अंतर देखो, अंतर किया मैंने, तो 17 में से 14 घटा दो आप, कितना बच गया 3 और प्लस x, ये ऐसे कैसे है ना। तो देखो 3 प्लस एक्स 11 से विभाजित होना चाहिए, तो आप x का मान ऐसा क्या लोगे कि ये 3 से विभाजित हो जाएगी। आप क्या लोगे भाई 8, क्योंकि देखो 8 और 3 कितना होता है 11 हो जाएगा, तो 11 क्या हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा, समझ गए। तो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में कितना लेना है 8 लेना है, जिससे क्या होगी ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।